फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर नितिन। उसके बाद ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लेंगे अभी अभी जो मैंने खबर पढ़ी थी उसके साथ। आइए जरा, सुप्रीम लीडर खमनेई की हत्या का बदला चाहता है ईरान, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका से खमनेई की हत्या का बदला लेने की मांग, बड़ी खबर। ईरानी धर्मगुरु मोहसेन घनबारियन की मांग, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। खमनेई की हत्या के जिम्मेदार लोगों को मिले सजा। नेतन्याहू की अगली लिस्ट में कालीबाफ घनबेरियन, ये देखिए जरा, ये इन्होंने कहा खमनेई की का बदला मांगे ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ईरानी धर्मगुरु मोहसिन घनबारियन ने बदले की मांग की है। खमनेई के हत्यारों से बदला ले ईरान। घनबारियन ने कहा है खमनेई की हत्या के जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। बदला नहीं लिया तो ईरान पर बना रहेगा खतरा। बदला नहीं लिया तो ईरान के नेता और अधिकारियों को छिप कर रहना पड़ेगा। नेतन्याहू की अगली लिस्ट में कालीबाफ घनबारियन, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन नितिन, मैं अगली खबर पर आने वाला हूं, अगली खबर पे हमें आने वाला हूं। उसके बाद ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट लेंगे नितिन, ये दोनों ब्रेकिंग, ये वाली खबर और उससे पहले वाली ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग और शॉट लेंगे डिस्कशन के लिए। लेकिन पहले अगली खबर देख लीजिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कैंप 4 पर। आइए, गाजा में हमास कमांडर की हत्या से हड़कंप, ब्रेकिंग दिखाइए जरा। भयंकर विस्फोट में गई अबू फाकर की जान, ये देखिए जरा शॉट्स के साथ। ये देखिए राफा ब्रिगेड का कमांडर था अबू फाकर, ये देखिए शॉट देखिए, 40-60 दिखा सकते हैं। गाजा में तस्करी नेटवर्क चलाता था अबू फाकर। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ा दावा आ रहा है। नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, ये जो मांग है कि खमनेई की हत्या का बदला लिया जाएगा और ये मांग अब और ज्यादा बढ़ेगी, उसकी वजह है क्योंकि उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सवाल यह है, पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि यह मुज्तबा खमनेई जिन्होंने आईआरजीसी को पैदा किया, ग्रूम किया, उनका रिएक्शन क्या होगा? बिकॉज उन्होंने अपने पिता को खोया है, अपनी पत्नी को खोया, अपने बच्चों को खोया है, अपनी बहन को खोया है और वो खुद भी इंजर्ड है। वो शांति से बैठने वाले नहीं है। क्या होगा सर? देखिए निशांत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्होंने न केवल उनको खोया है, अपनी आंखों के सामने खोया है। जो उनके सामने वो दृश्य उनके अंदर जिंदगी भर बना रहेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ और बातचीत आगे बढ़ने की संभावना बनी, तो आईआरजीसी को ये लगा कि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल असेंडेंसी का एक इंडिकेशन है। और ये लग रहा है कि वहां के जो मॉडरेट पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पेजेश्कियान हो, चाहे वो गलीबाफ हो या कोई और हो, वो लोग निर्णय लेने वाली परिस्थिति में आ गए हैं। इस वजह से आप देखिएगा कि आईआरजीसी के रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और शायद कहीं ना कहीं इनको अप्रूवल है, अगर मुस्तबा है तो उनका, कि ये बिल्कुल इसको जिस प्रकार से हमने बातचीत करने की कोशिश की जा रही है उसको, वो कहीं गलत है। आपको एक छोटी सी याद दिलाता हूं मैं कि कल या परसों गालिबाफ का इंटरव्यू चल रहा था और वो इसके बारे में बोलने वाले थे और उस इंटरव्यू को ब्लैंक कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो खाई जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहे हैं, जो मॉडरेट पॉलिटिकल लीडरशिप है और आईआरजीसी और खमनेई की जो अल्ट्रा थिंकिंग वाली जो सिस्टम है, उनके बीच में खाई और गहरी होती जा रही है। और इस प्रकार की डिमांड्स खास करके 4 जुलाई से पहले आना एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। सर, मेरे पास एक और खबर आ रही है जो बता रही है कैंप 4 पर। आइए और मैं चाहूंगा जरा ऊपर जरा मॉनिटरिंग कम करवा दीजिएगा नितिन। कैंप 4 पर आइए, आज की सबसे बड़ी खबर, और ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट या एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है आने वाले समय में ईरान की डिसीजन मेकिंग को लेकर। क्योंकि इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए फुल स्क्रीन पर। ईरान में एक और न्यूक्लियर वैज्ञानिक की हत्या, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नो शॉट्स। ईरानी वैज्ञानिक इब्राहिम हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर लौट रहे वैज्ञानिक को अज्ञात हमलावर ने गोली मारी है। पिछले 48 घंटे में ईरान के 4 बड़े अधिकारियों की मौत हुई है। नितिन, जब हम इसका डिस्कशन लेंगे तो सिर्फ ब्रेकिंग रखेंगे मेरे और सुमेरा के बीच में, और बाद में अपर गोप्रो में भी आप सुमेरा को स्विच करके दिखा सकते हैं। आइए जरा अपर गोप्रो पर पूरी डिटेल देखिए। ईरान में नॉन स्टॉप टारगेट किलिंग, बड़ी खबर। 1 जुलाई परमाणु वैज्ञानिक इब्राहिम हुसैन की हत्या हुई है। 30 जुलाई आईआरजीसी नेवी कमांडर अकबरजादे की सड़क हादसे में मौत हुई है। 30 जुलाई नहीं है, वो 30 जून है, उसको करेक्ट करिए जरा। ये देखिए, ये सब जुलाई आ रहा है, दैट इज जून, चेंज करिए यहां पर। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। सुमेरा के पास चलिए। सुमेरा, वेरी क्विक टेक, ये हुआ क्या? निशांत, ये पहले भी होता रहा है। ये हालांकि जो अभी जो साइंटिस्ट की मौत है उसको लेकर हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने उसको कंफर्म नहीं किया है, यानी आधिकारिक तौर पर ईरान में उसको कंफर्म नहीं किया जा रहा है। लेकिन ऐसा होना कोई अलग और अजीब बात नहीं है, क्योंकि ये होता रहा है, समय समय पर होता रहा है, लगातार ईरान में होता रहा है। जिस तरह से अयतुल्लाह अली खामेनी को उनके घर में टारगेट किया गया और उसके बाद भी अटैक किए गए। ये सारी चीजें रेनफोर्स कर रही हैं
कि ईरान बातचीत की टेबल पर कितना भी आ जाए चीजें नहीं बदलेंगी, द ओनली वे आउट इज टू अटैक। देखिए, ईरान के भीतर, ईरान के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके भीतर ये अंडरस्टैंडिंग है कि इजराइल ये करता रहेगा। इजराइल पीछे भी नहीं हट रहा है। इजराइल ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने डील की है और इजराइल उसको मान रहा है। इजराइल तो कह रहा है मैं नहीं मान रहा हूँ। लेबनान में वो नहीं मान रहा है। ईरान में अगर हमले हो रहे हैं तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो हर हाल में इस डील को सैबोटाज भी करें, वो हर हाल में ईरान को कमजोर भी करें, क्योंकि ईरान के भीतर से किसी तरह की क्रांति हो जाए, इसकी आखिरी कोशिश तक वो लगे रहेंगे, वो ये जरूर करेंगे। थैंक यू सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और कहीं मत जाइए दर्शक, सुमेरा को आप देख सकते हैं हमारे एक और फ्लैगशिप शो में जिसका नाम है सत्ता, ठीक शाम 7 बजे। डोंट मिस दैट शो। इट्स अ फ्लैगशिप शो और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव शो है। आइए जरा कैम 1 पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, ईरान के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए, कभी भी हम लोग के लिए हाई अलर्ट पर आईडीएफ। की जंग से पहले की तैयारी, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। शांति समझौता होने का अनुमान 20% से नीचे। ब्रेकिंग और शॉट इजराइल ने के i24 न्यूज का बड़ा दावा है। इस सब के बीच में आइए जरा, ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। ब्रेकिंग, ईरान से अभी खत्म नहीं हुई है जंग, नेतन्याहू ने कहा। ब्रेकिंग और वाइट प्ले करिए जरा। इस सब के बीच में आइए जरा पर गोप्रो पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ईरानी एक्सिस को मिटा देंगे। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। ईरान और प्रॉक्सी से अभी खत्म नहीं हुई है जंग। नेतन्याहू ने कहा हमास हूती हिजबुल्लाह को पूरी तरह तबाह करेंगे। पश्चिम एशिया में रहना है तो और ज्यादा ताकतवर होना होगा। जब इजराइल मजबूत होगा तभी शांति आएगी, नेतन्याहू ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए कैम 1 पर, सीधे आइए नए जंग की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए, इजराइल ने किया अपग्रेड अपना आयरन डोम। ब्रेकिंग और शॉट, अपग्रेडेड आयरन डोम को का कामयाब परीक्षण, इस वक्त की बड़ी खबर। आसमान में टारगेटेड मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिया गया। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। आइए जरा अपर गोप्रो पर नितिन, ये और से पहले वाली खबर संभाल के रखिएगा। आइए जरा, नए जंग की तैयारी में इजराइल, अपर गोप्रो पर। इजराइल ने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड किया है। बड़ी खबर, क्रूज मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमलों को पूरी तरह नाकाम करेगा नया एडवांस डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम से आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम को जोड़ा जाएगा। ये देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए, सीधे फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ब्रेक करिए, ईरान कभी भी परमाणु ताकत नहीं बन सकता है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट, इजराइल के पीएम नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। खबर ये देखिए नितिन, ये वाली खबर संभाल के रखिएगा। ईरान नहीं बना पाएगा परमाणु हथियार। ब्रेक करिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ डटा इजराइल। ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे। मेरे रहते ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। जरूरी हुआ तो परमाणु ठिकानों पर फिर हमले के लिए तैयार है। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ईरान को बंद करना होगा परमाणु कार्यक्रम। एक और बड़ी खबर कैम 1 पर आइए। ईरान से ऑल आउट वॉर की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए, इजरायली दबाव में फुल एंड फाइनल हमलों की तैयारी। शॉर्ट्स के साथ जंगी तैयारी के बीच ईरान से डिप्लोमेसी MOU का उल्लंघन हुआ तो सबसे बड़ा हमला। दूसरे शॉट दिखाइए, ये रिपोर्ट आ रही है द वॉल स्ट्रीट जर्नल का। ये बहुत बड़ा दावा है। आइए जरा इसके वीडियो की पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए वीडियो की, ईरान से कभी भी ऑल आउट वॉर, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। इजराइल के दबाव में स्ट्रैटेजिक ठिकानों को दहलाने की तैयारी है। पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से ट्रंप की बातचीत हुई है। ईरान को फिलहाल डिप्लोमेसी का मौका देने का फैसला है। ये बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट लीजिए, और बल्कि दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब सीधे मैं चलूंगा। सर, मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है। आप कार्तिक काले सर मेरे साथ हैं, उनको कनेक्ट करिएगा। कार्तिक सर, सवाल बड़ा सिंपल है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, बल्कि मैं आपको बता देता हूं, कल नफ्ताली बेनेट ने एक इंटरव्यू दिया है, जो इनके ऑपोजिशन लीडर। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू चाह के भी अब शांति नहीं ला सकते, क्योंकि उनकी पार्टी, उनकी सरकार जो है माइनॉरिटी में है अभी, और उनके साथ जो और समर्थन देने वाले बेन गिवर जैसे लोग हैं वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। वो नहीं चाहेंगे कि ये कैसे भी करके युद्ध रुके।
तो नेतन्याहू जो है, उनके वर्ड्स में, नफ्ताली बेनेट के अनुसार, नेतन्याहू जो है उनके पास अब कोई एग्जिट प्लान नहीं है, वो सिर्फ सरकार बचाने के चक्कर में हमला करना चाहते हैं। योर टेक सर।